रहेगा तो रंग संभला ही जाएगा उस बेचारे का। और बड़े शहरों में 36वां साल तो लगता है कि अब विवाह की योग्य आयु हुई है। आजकल तो यही हाल है बड़े शहरों में तो। और सलमान खान जो मोस्ट सुटेबल बॉय हमारे देश में इस समय है, कितने 58 साल का, 51 का, बुरा मान गए हैं ऐसे। आप प्रयास कीजिए, कोई बात नहीं, बात बनाइए। 51 का है, आपको बुरा लग गया कि 58 कैसे बोल दिया है। 51 का है, एकदम मतलब किशोरावस्था में है भी। और दूसरा मोस्ट सुटेबल बॉय जो है राहुल गांधी, वो कितने साल का है? 50 के आसपास वो भी चला गया है, 48 का है। जब प्रसाद को पढ़ेंगे तब ये समस्या खास तरीके से आपके सामने आएगी, क्योंकि प्रसाद दिखा रहे हैं चंद्रगुप्त नाटक में कि जब बाहर से आक्रमणकारी आए तो चंद्रगुप्त ने संघर्ष किया, संघर्ष करने के बाद अंत में जो सेल्यूकस की बेटी कार्नेलिया उससे विवाह कर लिया। तो एक लेखक ने रिसर्च करके इसका उत्तर ये लिखा कि जब बाहर से आक्रमणकारी आए तो चंद्रगुप्त लड़ाई कर रहा था। लड़ाई का जो पूरा ड्यूरेशन है, जो लड़ाइयां बताई गई हैं उसमें, उसकी ड्यूरेशन करीब 25 से 35 साल के आसपास की है। और रचना के अंत में चंद्रगुप्त का विवाह होने वाला है राजकुमारी से। तो या तो ये मान लेते कि विवाह 25 की उम्र में हुआ और लड़ाई उसने 6 महीने में शुरू कर दी थी, और अगर ये मान ले कि उसने 20 की उम्र में युद्ध करना शुरू किया तो उसका विवाह 50 के बाद हो रहा है, ये मानना पड़ेगा। तो वो बताना चाह रहे हैं कि काल का ध्यान कैसे प्रसाद ने नहीं रखा रचना में, उस पर आक्षेप कर रहे थे। तो आप शुरू में समझिए कि होरी दब्बू है, गरीब है, धनिया भी बहुत गरीब है, बेचारी उसकी पत्नी है, लेकिन थोड़ा उसके अंदर विद्रोह का तेवर है। अब इतनी गरीबी में क्या बचता है जीवन में? एक चीज बचती है, कम से कम आपसी संबंध अच्छा है तो जिंदगी कुछ मजेदार लगती है कि पति पत्नी है, आपस में उनके दिल से बात हो रही है तो जिंदगी गुलजार है। अब हंसी मजाक शुरू किया। उसने 5 सामान लाके दे दिए, लाठी, मिर्जई, जूते, पगड़ी, तंबाकू का बटुआ, ये पूरी यूनिफॉर्म है। जब होरी कामदेव बनकर निकलता है घर के बाहर तब इस यूनिफॉर्म के साथ निकलता है। हाँ, फटा हुआ मिर्जई है। तो होरी कह रहा है क्या ससुराल जाना है जो 5 पोशाक लाई है? ससुराल में भी तो कोई जवान साली सलहज नहीं बैठी है जिसे जाकर दिखाऊं। यही हंसी मजाक तो गृहस्थी में आनंद वाली बात है, इसके अलावा क्या आनंद होगा? यही हंसी मजाक ही है। तो होरी के गहरे सांवले पिचके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट की मृदुता झलक पड़ी। तो होरी का सौंदर्य आप देख लीजिए, गहरा सांवला पिचका, कैसा होरी बन रहा है दिमाग में आपके, देख रहे हैं वैसा होरी है। यही क्रांति है, एक ऐसे व्यक्ति को भारत के सबसे महान उपन्यास का नायक बना दिया, या यूं कहें कि ऐसे व्यक्ति को नायक बनाया इसलिए उपन्यास भारत का सबसे महान उपन्यास बन गया। ये सही बात हुई। धनिया ने लजाते हुए कहा, देखिए लजा रही है, 3 बच्चे मर गए हैं और 3 जिंदा हैं, लजा रही है। कितना पुराना इनका संबंध है, इस संबंध में भी इनको देखिए लाज शर्म कितनी ज्यादा है। ऐसे ही तो बड़े सजीले जवान हो कि साली सलहजे तुम्हें देखकर रीझ जाएंगी। इसको बोलते हैं उलाहना, उपालंब, यही सब होता है, हंसी मजाक आपस में, निशाने मारना, तीर मारना, जवाब देना। अब होरी ने सोचा मजाक का जवाब मजाक में देते हैं। तो क्या तो समझती है बूढ़ा हो गया, अभी तो 40 भी नहीं हुए, मर्द 60 पर पाठे होते हैं। पाठा मतलब पट्ठा, 60 पर तो पट्ठे होते हैं मर्द। ये तो मजाक में बोल रहा बेचारा। अब धनिया को टेंशन नहीं हुआ वाली, धनिया को ये हुआ कि काश ऐसा होता हमारे समाज में, हमारे जीवन में। अब उसको वो अपना यथार्थ समझ में आ गया। उसने कहा, जाकर शीशे में मुंह देखो, तुम जैसे मर्द 60 पर पाठे नहीं होते। इस पर एक व्हाट्सएप विश्वविद्यालय में जोक चल रहा है आजकल। पत्नी ने पति से कहा कि मैं चांद देखना चाहती हूं। पति उठा, आईना लेके आया, उसको सामने रख दिया। पत्नी भावुक हो गई कि आप आज भी आप मुझे चांद समझते हो। बोला नहीं, आईने में अपना मुंह देखो और सोचो कि चांद मांगने का हक है तुम्हें। इसलिए लाया। तो कैसे कैसे जोक्स बनाते हैं।
तो जाकर शीशे में मुंह देखो, तुम जैसे मर्द साठे पर पाठे नहीं होते, दूध घी अंजन लगाने तक को तो मिलता नहीं, पाठे होंगे। और उसके बाद कह रही भगवान यह बुढ़ापा कैसे कटेगा, किसके द्वार पर भीख मांगेंगे। अब देखिए यथार्थ आ गया अचानक, हंसी मजाक खत्म। होरी की वह क्षणिक मृदुता यथार्थ की आंच में जैसे झुलस गई। लकड़ी संभालता वो बोला, 60 तक पहुंचने की नौबत न आने पाएगी धनिया, इसके पहले ही चल देंगे। और आखिरी पेज पे उसके पहले ही चल दिया। यही लिंक होता है ना, और क्या लिंक होता है। चल दिया उसके पहले ही। पहले 2 पेज में सारी कहानी, जैसे दिव्या के 2 पेज में राजहंस है, हंसिनी है, राजहंस कूद गया, कूदना छोड़ के बाकी सारी कहानी वैसी की वैसी बाकी उपन्यास में है। इसमें भी ऐसे है। अब आगे आ रहा है कि इन निराशा भरे शब्दों ने धनिया के चोट खाए हुए हृदय में आतंकमय कंपन सा डाल दिया था। अब इसमें 3 लाइन बाद देखिए, विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग ही वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। इतनी गरीबी में, इतनी जहालत में, इतनी खराब जिंदगी में केवल एक चीज थी जिसके भरोसे जिंदगी चल रही है, वो सुहाग है। इसलिए भारत में पत्नियां ये कामना करती हैं कि वो सुहागन मरे। सुहागन मरे का मतलब पति से पहले मर जाए, बाद में ना मरे। क्योंकि पति ना हो तो भारत की महिला की जिंदगी इतनी चौपट टाइप की है कि वो सच में कोई भी नहीं चाहता कि वैसी जिंदगी उसको जीने को मिले। इसलिए वो सुहागन मरे तो लोग खुश होते हैं कि हाँ सुहागन मरी है, सुहागन मरी है। जैसे ये नहीं बोल रही जल्दी मर गई, लेकिन सुहागन मरी है। क्योंकि सुहाग, अकेला इंश्योरेंस सुहाग है। इंश्योरेंस ही तो है, सामाजिक सुरक्षा और क्या होती है उस महिला के लिए जिसके पास, जो गांव में है, जो नौकरी नहीं करेगी, जिसने पढ़ाई नहीं की है, जिसके पास बाकी उपाय है नहीं जीवन में, उसके पास एक ही गारंटी है, एक ही सोशल सिक्योरिटी है, वो है विवाह, पति। तो ऐसी जिंदगी शुरू में संकेत कर दिया। अब इसके बाद होरी निकला है घर से। वो निकला भी इसलिए है कि आपको शुरू में 3-4 बातें बता दें क्या क्या इस उपन्यास में होने वाला है। होरी कदम बढ़ाई चला जाता था। पगडंडी के दोनों ओर ऊख के पौधों की लहराती हुई हरियाली देखकर उसने मन में कहा, भगवान कहीं गांव से बरखा कर दें और रानी भी सुभीते से रहे तो एक गाय जरूर लेगा। देखिए इसकी एक ही इच्छा जिंदगी की, एक गाय। जैसे आप लोगों की बाइक की होती है ना, एक बाइक दरवाजे पर खड़ी है, उसकी शोभा ही अलग है। पीछे कोई बैठा हो तो और शोभा है, लेकिन एक बाइक तो होनी चाहिए। तो ये गांव का किसान आदमी है, उसके जीवन का एक ही सपना है, गाय लेगा। पर गाय उसके लिए ऐसी बात है। उपन्यास का नाम गोदान है, गोदान। और गाय के दान का मतलब है कि जब कोई मरने वाला होता है तो उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए गाय का दान करवाते हैं। ये ब्राह्मणवादी वर्ग जो था, पुरोहित वर्ग जो था, ये उसकी एक ऐसी साजिश थी, जो आदमी जिंदगी भर गाय नहीं खरीद पाएगा उसके मरते समय गाय दान करवाई जाएगी ब्राह्मण पुरोहितों को। सोचिए कितनी शोषण का कितना चरम है। सब लोग अपने अपने घर में किसी की मौत पे गाय खरीद के दान करेंगे, अपने लिए गाय नहीं खरीद पाएंगे कभी भी। और इस उपन्यास का सबसे अच्छा जो प्रसंग है वो इसका अंत है। होरी मर रहा है, माता दीन जी आ गए हैं, चला होरी चला, गोदान करवा दो, गोदान करवा दो। और धनिया ने क्या किया, सुतली जो बेची थी उसके पैसे निकाले, 20 पैसे वो दिए, बोले यही इनका गोदान है बस। ट्रेजिक उपन्यास से कुछ लोग कहते हैं, लेकिन एक संकेत भी है कि अंत में एक छोटी क्रांति तो हुई कि नहीं करेंगे गोदान भाई। जिंदगी भर गाय नहीं खरीद पाया बेचारा, और जो एक ली उधार में वो मर गई, जिंदगी हमारी सारी खराब हो गई। अब अंत में गाय का दान करें हम किसी को, क्यों दान करें? क्योंकि धनिया विद्रोही है, शुरू से दिखता है, आगे तो और अभी चंडी का अवतार बनेगी। अब इसके मन में चल रहा है कि गाय मिल जाए बस। देशी गायें तो ना दूध दें ना उनके बछड़े ही किसी काम के हों। अगर ये लाइन योगी आदित्यनाथ पढ़ लें तो शमशान घाट से प्रेमचंद को लाएंगे वापस, उनकी राख को, कि तेरी हिम्मत कैसे हुई गाय माता के बारे में, वो भी स्वदेशी माता के बारे में ऐसे बोल रहा है। बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत हुआ तो तेली के कोल्हू में चले, नहीं वह पछाई गाय लेगा। देखिए पश्चिमीकरण का असर देखिए, पछाई गाय लेगा, बाहर की गाय लेगा।
उसकी खूब सेवा करेगा, कुछ नहीं तो 4-5 सेर दूध होगा, गोबर दूध के लिए तरस तरस कर रह जाता।